Assalamualaikum everyone. Welcome back to Learn English by Elitex English Institute. Today is lecture number 8 and today we have to learn past perfect continuous tense. Before starting the lecture, if you like these videos and if these videos are helpful to you, then do follow, like the video and share it with your friends. So without wasting any time, let's move toward lecture. First, we have to read the definition of past perfect continuous tense, which is it shows an action that started in the past, continued for a period of time, and stopped before another past action. जिसका मतलब ये है कि कोई भी काम हमारा माजी में शुरू हुआ हो, ठीक है, स्टार्टेड इन द पास्ट, माजी में शुरू हुआ हो, कंटिन्यूड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, यहाँ स्पेसिफिक आता है, यानी किसी ख़ास वक्त तक जो है ना वो जारी हो, एंड स्टॉप बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, और किसी दूसरे काम से पहले जो है ना वो ख़त्म हो गया और उसका असर मौजूद हो, ठीक है। उर्दू में डेफिनेशन देख लेते हैं। कोई काम जो माजी में शुरू हुआ हो, कुछ वक्त तक जारी रहा, फिर माजी में ही किसी को दूसरे काम से पहले ख़त्म हो गया और इसका असर मौजूद हो। सेम यही चीज़ जो है हमने ऊपर भी डेफिनेशन में पढ़ी थी। नेक्स्ट अब हम इसकी रिकग्निशन देखते हैं, ठीक है। उर्दू जुमले के आखिर में आम तौर पर ये अल्फाज आते हैं। आप जब सेंटेंस बना रहे होते हैं, जो भी सेंटेंस आपके पास लिखे होते हैं, पास्ट में अगर था, थी, थे, ये तो चलता है, ठीक है, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में होगा रहा, रही और आपका आएगा रहे। ये 3 वर्ड्स ऐसे हैं जो आपके टेंस के लास्ट पे, सेंटेंसेस के लास्ट पे आते हैं, जिससे आपको ये आइडिया होता है कि अच्छा ये जो है ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है और मैंने जो है ना इसमें ये वाले हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ये फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है, सेंटेंस मेकिंग ये और स्ट्रक्चर ये, ठीक है। जैसे वो खाना खा रहा था, वो काम लिख रही थी, बच्चे खेल रहे थे, ठीक है। मैंने आपको 2-3 एग्जांपल्स भी बना के दे दिए। नेक्स्ट अब हम जाते हैं अपने स्ट्रक्चर की तरफ। सबसे पहले हमारे पास आता है पॉजिटिव स्ट्रक्चर, पॉजिटिव सेंटेंस। फर्स्ट है हमारे पास सब्जेक्ट हैड बीन। अब जब हम लगा रहे हैं ना कि हैड बीन, मैंने आपको लास्ट में पास्ट वाले टेंस में बताया था कि जब हम बीन लगाते हैं नॉट में तो वो हैड नॉट बीन होता है, ठीक है। तो ये इसमें आप लोगों ने वही चीज़ें फॉलो करनी है। सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी विच मीन्स के वर्ब की फोर्थ फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर प्लस टाइम, ठीक है। ये हम एडिशनल इसमें लगा सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। अब स्टडिंग जो है हमारी आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब से पता चल रही है कि फर्स्ट फॉर्म है स्टडी और आईएनजी लगा हुआ है स्टडिंग, ठीक है। फॉर 2 आवर्स कि वो 2 घंटे से पढ़ रही है। शी हैड बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, कुकिंग जो है हमारा फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी है और सिंस मॉर्निंग यानी कि वो सुबह से पढ़ रही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, फॉर और टाइम। सेम वही जो हमारे पास चीज़ें हैं, सिर्फ हमने एडिशनल क्या लगाया है इसमें, नॉट। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। आई हैड नॉट बीन स्टडिंग। अब जिस तरह से हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ये चीज़ें क्लियर की थी ना, सेम उसी तरह हमने इसमें नॉट लगाना है और वो भी बीन से पहले लगाना है। सेकेंड एग्जाम्पल है शी हैड नॉट बीन कुकिंग। अब इसमें भी देख लें कि नॉट बीन कुकिंग जो है हैड के बाद हैड बीन नॉट नहीं है, हैड नॉट बीन है, ठीक है। नॉट बीन से हमेशा पहले आता है। एज इट इज़ हम इंटरोगेटिव में भी वही करेंगे कि बीन हमारा सब्जेक्ट के बाद आएगा, क्योंकि हम हेल्पिंग वर्ब को लगा रहे होते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा रहे हैं, तो बीन हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इंटरोगेटिव में भी हम हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट पे लेके जाते हैं, तो हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, बीन जो है ना वो हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सब्जेक्ट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर टाइम, ठीक है। सेम एज इट इज़ बाकी हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर वही है। फर्स्ट एग्जांपल है हैड यू बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स और सेकेंड एग्जांपल है हैड शी बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। दोनों एग्जांपल्स है, दोनों में आपने देखा कि हैड स्टार्ट में लगा है, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास जो है ना बीन लगा हुआ है, ठीक है।
हम हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लेके जाते हैं, या हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है यूज़ ऑफ सिंस और फॉर। ये जो हमने पीछे टेंस किया था जिसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उसमें हमने ये चीज़ें देखी थी कि सिंस जो है किस लिए यूज़ होता है, फॉर किस लिए यूज़ होता है, हमने इसकी एग्जांपल्स देखी थी। अब इस टेंस में भी हम सिंस और फॉर को यूज़ करेंगे, तो मैं बिल्कुल बेसिक सा आपको बता देती हूँ कि सिंस जो होता है हमारे किसी भी सेंटेंस का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। जो भी जुमला हम बोल रहे होते हैं उसके शुरू के जो अल्फाज होते हैं ना, ये हम उस काम के करने के शुरू का जो टाइम होता है वो बता रहे होते हैं। और फोर जो है ना, यूज़ ऑफ फोर, इसमें हम ड्यूरेशन बता रहे होते हैं कि कितने टाइम तक वो काम जारी रहा है, ठीक है। ओवरऑल बता रहे होते हैं कि उसने 2 घंटे काम किया, 3 घंटे किया, एक पूरा दिन लगाया इस काम में, 1 साल लगाए, ठीक है। जिसको सिंस और फॉर में कन्फ्यूजन है, आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वाला मेरा लेक्चर सुने, वहाँ से आपको अगेन ये जो चीज़ें हैं ना क्लियर हो जाएंगी। आई होप कि आज का जो लेक्चर है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो इसकी प्रैक्टिस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझे जो है ना फर्दर अपडेट्स देते रहें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप घर बैठे प्रोफेशनल स्किल्स सीखना चाहते हैं? हमारे ऑनलाइन लाइव कोर्सेज में दाखला हासिल करें एक्सपर्ट इंस्ट्रक्टर्स और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स के साथ। इंग्लिश सीखना अब हुआ और भी आसान। हमारी क्लासेस ज्वाइन करें, हासिल करें 60% से 70% डिस्काउंट। हमारे तलबा की कामयाबी ही हमारी पहचान है। हर क्लास आसान, दिलचस्प और अमली अंदाज में पढ़ाई जाती है।